मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। 5 से 6 खबरें बड़ी अहम, जो पाकिस्तान के हालात तब्दील होने जा रहे हैं उसके ऊपर ही ये खबरें डिपेंड करती हैं, क्योंकि खान साहब ने ऐलान कर दिया है हकीकी आज़ादी की तहरीक। पहले तो वो नया पाकिस्तान बना रहे थे, नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, बीच में छोड़ दिया उन्होंने, बन ही नहीं पाया, और बल्कि जो पुराना पाकिस्तान था वो भी उजाड़ के रख दिया। और अब उनको एक पतली गली मिली, वहाँ से निकलते हुए वो एक ऐसी शाहराह पर, सड़क पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, और उस बोर्ड के ऊपर उन्होंने लिख दिया है हकीकी आज़ादी की तहरीक। और उन्होंने सुपरस्टार फिल्म स्टार शान को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि 6 मई को मियांवाली से उनकी ये मूवमेंट स्टार्ट होगी। मियांवाली जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं, वहाँ पर जलसा होगा, वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, और फिर होते होते तमाम शहरों में और पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट फैलेगा, और फिर चलते चलते ये इस्लामाबाद पहुँचेगा, और इस्लामाबाद में पहुँच कर होगा दमादम मस्त कलंदर, यानी कि धरना। अब ये धरना कितने दिन चलता है? 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, या लोगों का समंदर आता है? याद कीजिएगा वो वक्त जब इन्होंने इससे पहले 126 डेज़ का धरना किया था। 126 दिन के धरने में इमरान खान की डिमांड सिर्फ एक थी, और वो था कि नवाज़ शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, कि वो रिज़ाइन करें। उन्होंने राहील शरीफ तक को बुलवा लिया था वहाँ पर, और उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, और उनसे कहा कि ये करवाएं, इनसे कहें रिज़ाइन करें। उन्होंने भी कोशिश कर ली, लेकिन नवाज़ शरीफ ने रिज़ाइन नहीं दिया था। तो क्या इमरान खान ये समझते हैं कि इस मरतबा अपनी ये डिमांड पूरी करवा लेंगे? ये तो वक्त बता देगा, कुछ ही दिनों की बात है, पता चल जाएगा। लेकिन हकीकी आज़ादी की तहरीक, जो कि मैंने कहा कि नया पाकिस्तान बनाते बनाते वो छोड़ गए दरमियान में, फिर वो एक जगह पहुँचे, उन्होंने कहा कि चलिए अब हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करते हैं, ये तो बन ना पाया। तो हकीकी आज़ादी की तहरीक का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसका मकसद आवाम के मसाइल हैं, महंगाई है, आवाम के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो है इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव? या इसका मकसद इमरान खान का दोबारा इक़्तिदार में आना है? या इसका मकसद इमरान खान का दोबारा वज़ीर आज़म बनना है? या इसका मकसद इमरान खान का आर्मी चीफ़ को अपनी पसंद से लगाना है, अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ अपॉइंट करना है? या इसका मकसद इमरान खान का एक बहुत अहम अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं? या इसका मकसद इमरान खान का अर्लीस्ट इलेक्शन है? या इसका मकसद सज़ाओं और जेलों से बचना है? ये बहुत सारी डिमांड्स जो मैंने आपके सामने रखी, ये वो डिमांड्स हैं जो अभी तक इमरान खान, PTI, उनकी हुकूमत, उनकी जो थी, और उनकी जो पार्टी लीडर्स हैं, वो ये लेकर डिमांड्स चल रहे हैं कि देखिए हमारी ये डिमांड्स हैं, ये पूरी करवाइए। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि यही डिमांड्स वो लेकर उस हकीकी आज़ादी की तहरीक में जा रहे हैं। तो फिर तो ये डिमांड्स हुई, तो फिर आवाम का इससे क्या ताल्लुक़ है? पब्लिक का तो इस पर जेन्युइन जो प्रॉब्लम है उससे तो इसका कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ। खैर, वो तो यही कहेंगे कि देखिए हम तो कर ही लोगों के लिए रहे हैं। दूसरा एक और सवाल क्या एक बात है, और वो ये है कि एक आज़ादी आपने हासिल की थी 1947 में, बल्कि उससे पहले 1857 में भी एक आज़ादी की तहरीक हुई थी ना, फिर 1947 में आपने आज़ादी हासिल की, फिर चलते चलते थोड़ा ज़रा आगे आई तो 1971 भी आता है। तो इमरान खान ज़रा ये ध्यान में रख लें कि मोड़ कुछ काफ़ी नाजुक दरमियान में आते हैं, तो ऐसे नाजुक मोड़ों से कैसे गुजरा जाता है। इसकी वजह यह है कि हकीकी आज़ादी हासिल करते करते कोई और ही आज़ादी ना हासिल करने पर लग जाए। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि शेख रशीद, इमरान खान और PTI के लीडर्स इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, ये बातें किसी टाइम में अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे। उस वक्त ये सब उनको कहते थे कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, ये तो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, और इस तरह की सब बातें। और अब वही तमाम बातें ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उधर तुम और इधर हम वाले नारे भी लगे हुए हैं, ऐसी तरीके भी चली हुई हैं। तो ज़रा उधर से थोड़ा सा कन्नी कतरा के गुज़रे, थोड़ा सा ज़रा बच के गुज़रें ऐसी जगह से, वरना फिर खैर ये तो हमारा देखने का तो काम नहीं है। हम तो जो हो रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये देखने का काम जिनका है वो उनको देखना है, या ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको देखना है, या अथॉरिटीज़ को देखना है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ है, वहीं एक और बहुत अहम मामला, और वो ये है कि जो नवाज़ शरीफ की मैंने अभी ये बात की कि उनसे वो रिज़ाइन नहीं ले सके थे उस वक्त, तो क्या आप ले लेंगे? तो नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये है कि उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी हल होने जा रही है, रिज़ॉल्व होने जा रहा है वो इशू। उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनका ये कहना है, वफाकी वज़ीर कानून जो है, उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला जल्द हल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रिज़ॉल्व हो जाएगा कि उनकी
डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ किसी न किसी बहुत की पोस्ट पर मौजूद होंगे और की रोल प्ले कर रहे होंगे। या तो प्राइम मिनिस्टर भी वो बन सकते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, या वो जो होगा आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसी सिचुएशन में इमरान खान कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन वो सिचुएशन तो अभी बाद में आनी है। उससे पहले इमरान खान के लिए एक बड़ी सिचुएशन आ रही है। जो हम वीडियोस की बात कर रहे हैं वो मामला खान साहब के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। वो वाली वीडियोस जो हम बात कर रहे थे, खैर मैंने तो उसके मुतालिक कोई नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मुबैना तौर पर ये बातें कही जा रही हैं कि कोई ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें उनके कोई पर्सनल रिलेशंस या इस तरह से, जिस तरह के पहले वो उनकी तो लाइफ पूरी ज़िंदगी हम देख चुके हैं, सबको पता है। ख़वातीन और जो अफेयर्स और शादियाँ, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने आपको ये कहा था कि देखिए, इमरान खान की अगर कोई ऐसी आती है वीडियो जिसमें उनका कोई इस तरह का ताल्लुक़ निकलता है, पर्सनल कोई ऐसा ताल्लुक़ निकलता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो सबको मालूम है और वो भी ये कहेंगे कि ये तो सब जानते हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी भरी पड़ी है इन चीज़ों से। उनका तो इमेज प्ले बॉय का था, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लाने वाले ये जानते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि जो वीडियो है वो कोई इस तरह के ताल्लुकात के बारे में नहीं है, कोई ख़वातीन के बारे में या इस तरह की वीडियो नहीं है, बल्कि वो उनकी किसी डील के मुतालिक है। वो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी पे बेस कर रही है। वो करप्शन का कोई मामला है, वो कोई फाइनेंशियल करप्शन या कोई ऐसी डील है जिससे ये पता चलेगा कि ये जो डील हो रही है कोई ऐसी, उसमें उनका कुछ निकलेगा, कोई ताल्लुक होगा। क्या वो कोई डील करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो पीटीआई ने बड़ी जल्दी कर दी, सारी अपनी एनर्जीज़ और टाइम वेस्ट कर दिया। डीप फेक, हर जगह पे हैशटैग चल रहा है हमारे यहाँ, डीप फेक। और वो उन्होंने क्या कि देखिए, ये तो टॉम क्रूज़ भी है, उनके साथ भी इस तरह हो सकता है, सर किसी का लगा सकते हैं, धड़ किसी का लगा सकते हैं, ये तो बड़ी आसान है, ये तो टेक्नोलॉजी। आप किसी, वो क्या कर रहे थे कि वो जो काउंटर नैरेटिव बनाया था उन्होंने उसके ऊपर लग गए और उन्होंने धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रही हैं और कैंपेन चल रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई वीडियोज़ आ रही है जिसमें वो कोई ख़वातीन या किसी मर्द भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी जो है वो, तो वो बिल्कुल गलत होगी, वो झूठी है, वो तो बनाई जा रही है, इन्होंने गढ़ी है, ख़ुद से बनाई है कैमरे लगा के। तो वो सारी मेहनत अकारत हो गई। इसकी वजह ये कि ये भी मैं देख रही थी कि कोई ये कह रहा था कि हामिद मीर एक टेलीविज़न प्रोग्राम में वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये बात भी हुई है कि जो अब वीडियो आ रही है वो इमरान खान की फाइनेंशियल करप्शन या कोई ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी के बेस पर, उससे ये पता चलेगा कि ये हुआ है। बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगी। ये इसका कुछ नहीं होना था। आप ऐसी तो हज़ार ले आइए खान साहब के, वो तो उनका इमेज ही ऐसा है, उससे क्या फ़र्क। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो वाली ऐसी कोई वीडियो उनके रीसेंट पास्ट, यानी कि जो उनके अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के दौरान या बाद में जो 3-4 साल हैं, अगर इस पर डिपेंड करने वाली होगी तो उस पर फिर जाहिर है कि उनकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि 3 साल पहले 4 साल पहले उन्होंने शादी की एक, और इसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो ऐसा ज़रा थोड़ा हो जाए, लोगों को और महसूस होता कि प्राइम मिनिस्टर बन के भी इन्होंने जो है ये किया, लेकिन इतना ज़्यादा वो ना करती जितना ये चीज़ करेगी। अच्छा, इसमें हम एक बात और की लेते हैं। देखिए, ये बड़ी हम उससे कहते हैं यकीन के साथ, मैं ये यकीन के साथ हो सकता है कि वीडियो आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि सैलाब आ जाए वीडियोज़ का इस तरह की, पता ये चले कि ये भी मामला है, ये भी मामला है, ये भी मामला है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इमरान खान ज़लज़ला लाने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर ये भी सिचुएशन दरपेश आ सकती है। तो ये मामला ज़रा थोड़ा सा अब टेक्निकल हो चुका है, यानी ये कि ज़रा मुश्किल हो चुका है। और जो मैंने आपसे बात की कि देखिए, ये तो आपको सोचना है, ये जो ख़बरें मैं आपको दे रही हूँ इस पर आपने हंसना है, रोना है, या आपने सर पकड़ कर बैठना है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है और ये पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि जो शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने लेटर लिख दिया UN को, यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने लेटर लिख दिया, और पंजाब के गवर्नर PTI के उमर सरफराज चीमा ने लेटर लिख दिया आर्मी चीफ को। अच्छा, अब PTI का इल्ज़ाम क्या है कि उनकी हुकूमत किसने ख़त्म की, वेस्ट ने, अमेरिका ने, और जनरल बाजवा आर्मी चीफ या फ़ौज ने। और जो ख़त लिखे गए हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस और आर्मी चीफ को लिखा गया है, और उन ख़तों में ये रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ आप हमें बचाएं, हमारी हुकूमत को बचाएं। देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। मुसद्दिक मलिक साहब जो है, उनका ये कहना है कि शीरी मज़ारी का जो ख़त है वो दरअसल UN को उन्होंने ख़त लिखा है, ख़ुद को बचाओ अपील है। उन्होंने पूरी डिटेल रखी
कि उनकी हुकूमत के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से अमेरिका ने, वेस्ट ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, उनको निकाल दिया और उसके बाद जो हुकूमत आई है बड़ी करप्ट है, बड़ी चोर है, बड़े लुटेरे हैं। और दूसरी तरफ उमर सरफराज चीमा जो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं आर्मी चीफ़ को, और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें, वो अपना रोल प्ले करें। दिस इज़ अनबिलीवेबल। जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि या एक तरफ आप कह रहे हैं वेस्ट ने आपकी हुकूमत ख़त्म करवाई, अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की, और उसके साथ ही आप ये कहते हैं कि जनरल बाजवा इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ने आपकी हुकूमत ख़त्म कराई, और उन्हीं को ख़त लिखे जा रहे हैं कि हमारी मदद करें आगे। तो ये अपने होशो हवास में हैं क्या? देखिए, ये तो मतलब आप ये समझते हैं कि आपने यूएन को ख़त लिखा और यूएन को ख़त लिख के आप वेस्ट की शिकायत कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने आप हमारी जो है हमारे साथ ये किया कि हमारी मदद करें। तो फिर वो ये सोचेंगे ओहो ये तो काम ख़राब हो गया, अब ये कह रहे हैं तो चलें इनकी मदद कर देते हैं, दोबारा से इमरान खान को ले आते हैं। आपका ये मतलब है? तो ये कुछ घन चक्कर सा बन गए, हम समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जो शहबाज गिल हैं, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन, वो अमेरिका के सिटीज़न हैं, उनका पूरा ख़ानदान अमेरिका में है। यही वजह है कि जब मतीउल्लाह जान ने उनको एक जगह पे पकड़ा था, कोर्ट के सामने उनसे ये कहा था कि आप ज़रा बोल दें अमेरिका मुर्दाबाद, तो उन्होंने नहीं बोला था। अब वो अमेरिका गए हुए थे, वो वापस आए, तो उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका सुपर पावर है और इससे दोस्ती चाहते हैं। अच्छा, इसके मुतालिक उन्होंने अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है, उस पर उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया। मैं आपको फार्मूला सुनवाना चाहती हूँ, सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं कि अमेरिका से किस किस्म की दोस्ती होनी चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती है, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती है, हम वैसे दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती है, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती है, हम वैसे दोस्ती चाहते हैं। पूरी दुनिया में कोई कंट्री ऐसा होगा जिसकी फॉरेन पॉलिसी ऐसे चलती होगी कि जैसे दो कंट्रीज़ के बीच ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि जैसे नंद और भाभी के बीच होता है, जैसे दो भाइयों की जो बीवियां होती हैं, जेठानी और दरानी, उनके दरमियान ताल्लुकात होते हैं। तो देखिए बात तो बड़ी नाजुक और ख़तरनाक होते हैं, बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, बहुत साजिशें उसमें चलती हैं। अगर आपने सोप सीरियल्स देखे हों तो आपको पता होगा कि नंद और भाभी और जेठानी और दरानी के बीच क्या क्या कुछ चलता है। तो आप वैसे ही चाह रहे हैं ताल्लुकात। और बजाते खुद ये बात करना, मतलब ये किस किस्म कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात कर सकता है कि जेठानी दरानी और नंद और भाभी के बीच का जैसी ताल्लुकात है वैसे हमें अमेरिका से ताल्लुकात चाहिए? ये नया फार्मूला है। एक और बहुत अहम खबर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 12 पॉइंट्स नीचे चला गया है, 12 पॉइंट्स मज़ीद नीचे जा चुका है। इमरान खान के इस दौर में प्रेस फ्रीडम का ये हाल रहा कि इसका जो नया इंडेक्स आया है इस साल का, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान 12 पॉइंट्स के साथ नीचे जाते हुए अब नेपाल, इंडिया और अफ़गानिस्तान से भी नीचे चला गया है। यानी प्रेस फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो प्रेस का हाल है यहाँ पर, उसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी पीछे है, वो अफ़गानिस्तान जहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारा हाल क्या है। तो इंडिया, नेपाल और अफ़गानिस्तान से भी हम नीचे चले गए हैं। ये सिचुएशन है, आप देख लीजिए। और अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक ट्वीट पर करती हूँ जो कि मुस्तफ़ा चौधरी ने की है। बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, और कॉमेडी तो बहुत ही कमाल करते हैं। पहले इनका स्टार्ट में इनका बनाना न्यूज़ बड़ा मशहूर, पूरे मुल्क में बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था वो, और अब नाशपाती की उससे इनके क्लिप्स भी आप देखते हैं जिसमें ये पैरोडीज़ करते हैं, इमरान खान की बहुत ही ज़बरदस्त पैरोडी करते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। उन्होंने कहा भाई 1 किलो औरिया मकबूल जान देना, थोड़ा सा जैद हामिद भी मिक्स कर दें, 1 पाव तारिक जमील और हल्का सा ट्रम्प की टॉपिंग भी कर दें, हल्का सा तड़का और तोगरल का भी लगा दें। लें जी, खान साहब तैयार हैं। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।